हेलो दोस्त, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। और ये सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखेंगे इसको। देखा जाए, जैसे आपका पहला सवाल यहाँ पर है, और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखें, यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। ठीक है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन सा व कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। ध्यान देंगे, यहां पर कह कि एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। ये 7 मीटर की दूरी क्या है? ये वास्तव में प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है ना। 7 मीटर की दूरी क्या है? ये प्रतिबिंब की दूरी है। मतलब जो है ये स्मॉल v-7। ठीक है ना। हम आपको बता दें कि जो है जो प्रतिबिंब है वो हम लोग माइनस के साथ, यानी कि जो प्रतिबिंब है, यानी कि जो v का मान है वो हम लोग माइनस के साथ लेंगे, यानी कि माइनस चिन्ह के साथ ही लेते हैं। तो कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके। यानी कि देखिए, मनुष्य क्या है कि वह 7 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को देख सकता है, यानी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है 7 मीटर की दूरी पर बनता है। तो स्मॉल v का मान आ गया -7। कह रहा है कि उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, यानी कि अनंत दूरी तक देख सके। स्मॉल u का मान दिया है माइनस ये अनंत। ठीक है ना। देख सके, उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन सा व कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो हम लोग जो है यहां पर सबसे पहले f का मान निकालेंगे, है ना। और फिर हम लोग जब f का मान निकालेंगे तो उस f की सहायता से हम लोग बता देंगे कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। हम लोग जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है ना। तो हम लोग जानते हैं सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v-1/v। ये हम लोग जानते हैं। हमने आपसे बताया था कि सूत्र में हम लोग जो है, चाहे f हो, चाहे स्मॉल v हो, चाहे स्मॉल u हो, इन सब का मान जो है चिन्ह के साथ रखते हैं। तो देखा जाए, हम लोग इसको रख सकते हैं, यहाँ पर लगा दें। चलिए, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v। v का मान दिया गया -7, -1/u का मान दिया गया है इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट ही है। तो इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि अगर हम एक में इनफाइनाइट से, यदि हम एक में अनंत से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू जो है, उसका मान 0 हो जाता है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/, है ना, -7, यानी f की वैल्यू आ जाएगी -7 मीटर। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर f की वैल्यू -7 मीटर आ रहा है, यानी f क्या है? ये फोकस दूरी है। f क्या है? ये फोकस दूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव, है ना।
तो अब ये कन्फर्म हो गया कि हमारा जो लेंस है वह अवतल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ का मान आ रहा है -7 मीटर, यानी कि जो है ना, उस मनुष्य को जो है अवतल लेंस की आवश्यकता होगी और उस अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी -7 मीटर। लिखेंगे, है ना, मनुष्य को या आदमी को अतः आदमी को अपने चश्मे में है ना 7 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस को प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया, देखिए, राइट, ये आंसर आ गया। यानी कि अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी उस आदमी को, और उस अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? -7 मीटर होती है। यानी -7 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? आप इसको बढ़िया से नोट करिए। अब हम इसके बाद चलेंगे अगला सवाल। ठीक है, हो गया, मिटा दें। ओके, देखा जाए, ये आपका दूसरा सवाल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। देखा जाए, सवाल क्या है? ये कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे अपने चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? मेरी बात ध्यान से समझिए। तरह की एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, यानी कि एक ऐसा मनुष्य है, उस मनुष्य को, है ना, निकट दृष्टि दोष है। उस मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी मनुष्य को निकट दृष्टि दोष है तो आपको पता होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि हमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें दूर की वस्तुओं को देखना है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की रेज को फैलाता है। तो जब प्रकाश की रेज को फैलाएगा तो हमें दूर की वस्तुओं जो है, यानी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है जाकर के दूर पर बनेगा, और जब जाकर के दूर पर बनेगा तो वह वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जब हम आपको यह दोष पढ़ाए थे तो मैं आपको उसमें बताया था कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि लेंस जो है वह अवतल लेंस होगा, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखा जाए, कह कि एक निकट दृष्टि दोष, है ना, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, है ना। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो है मनुष्य तो निकट की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखाई नहीं देता है, और उसे दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखना है। तो हम लोग समझ गए ये जो 28 मीटर है ये वास्तव में स्मॉल b का मान है -28 मीटर, और
और मनुष्य चाहता है कि दूर की वस्तुओं को हम देखें, यानी कि अनंत। यहाँ देखिए, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, यानी कि अब हमारा जो वस्तु है वह कहाँ पे होगा, अनंत पर। यानी कि u का मान क्या है, इनफाइनाइट है। u का मान क्या है, अनंत है। और प्रतिबिंब का मान क्या है, -28 मीटर है। राइट। अब हम इसकी सहायता से जो है, पहले हम लोग उस लेंस की फोकस दूरी को निकालेंगे, और जब फोकस दूरी हमको मिल जाएगा तो हम बड़े आसानी से जो है उस लेंस की क्षमता को निकाल सकते हैं। तो आपको ये कन्फर्म पहले से है कि उसमें जो, यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो है हमेशा अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अभी आप यहाँ देखेंगे, है ना, कि अवतल लेंस, हम आपको इसके पहले भी बताए हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। अभी आप यहाँ देख लेंगे, एफ का मान निगेटिव आएगा, और जब एफ का मान निगेटिव आएगा तो उस अवतल लेंस का जो क्षमता है वह भी निगेटिव आएगा। ठीक है, देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, है ना। अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे 1/v, v का मान दिया गया -28 माइनस, और u का मान दिया गया है -इनफाइनाइट, है ना, अनंत दिया गया है। ये क्या है, अनंत है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/28 हो जाएगा, है ना। तो एफ का मान आ गया -28 मीटर। ठीक है ना। आप यहां देख सकते हैं कि फोकस दूरी जो है निगेटिव में आ रही है, और जब फोकस दूरी निगेटिव में आ रही है तो यह कंफर्म हो गया कि हमारा अवतल लेंस ही जो है यहां पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। लिखेंगे, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक, मतलब निगेटिव, ऋणात्मक आ रहा है, अतः अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बेटा इसका क्षमता को निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि क्षमता P बराबर होता है 1/f, और यहाँ पर f की वैल्यू हमको पता है -28, और ये आ जाएगा, जब हम 1 में 28 से भाग देंगे, ये आ जाएगा -0.03 डायोप्टर। ये क्या बेटा, ये जो डायोप्टर है यह है क्षमता की मात्रक होता है, यानी कि सॉरी, हाँ, लेंस के क्षमता की मात्रक होता है डायोप्टर। तो अब अवतल लेंस की जो क्षमता है वह आया है -0.03 डायोप्टर। ठीक है ना। अब आप इसको बढ़िया से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलिए, अब हम अगला चलेंगे। अगला सवाल क्या है, सवाल यह है कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। ध्यान देंगे, कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, तो ये कंफर्म हो गया कि अगर मनुष्य या व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो वह दूर की तो वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है, देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को साफ साफ देख नहीं सकता। यानी पास का मतलब ये हुआ, हम लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान हो गया -25 सेंटीमीटर। यानी कि यदि निकटतम वाला, यानी कि नजदीक की वस्तु को जो है मनुष्य साफ साफ नहीं देख सकता, और उसी को देखना है, निकट की वस्तुओं को देखना है,
तो निकट के लिए हम लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। तो u का मान आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, और यहां पर दिया गया है स्मॉल v का मान -45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखें कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमको f का मान प्राप्त करना है। कह कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए, मनुष्य को दूर दृष्टि दोष है, तो जब दूर दृष्टि दोष है तो मनुष्य जो है दूर की तो वस्तुओं को, यानी दूर की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। अब उस मनुष्य को नजदीक की वस्तुओं को देखना है, तो नजदीक की वस्तुओं का मतलब ये हुआ कि स्मॉल u का मान हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो u का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब -25 सेंटीमीटर। और जो ये 45 सेंटीमीटर दिया गया है, ये वास्तव में प्रतिबिंब की दूरी है, यानी स्मॉल v का मान है। स्मॉल v हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोग जानते हैं सूत्र से कि 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, यानी 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, है ना? तो अब हम लोग मान रखेंगे, हो जाएगा 1/v। स्मॉल v का मान आया है -45 सेंटीमीटर, -1/u का मान आया है -25 सेंटीमीटर। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यानी कि यह माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ये हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -1/45 माने 1/45 प्लस 1/25 हो जाएगा। और 45-25 का लघुत्तम हो जाएगा 225। क्या हो जाएगा? 225, है ना? ठीक है, तो अगर हम 225 में भाग दें 45 से, तो देखा जाए क्या होगा। 45 से भाग दें तो कै बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार जाएगा, है ना? 5 25 और 5 22, यानी कि अगर हम 45 से भाग देंगे 225 में लघुत्तम में, तो आएगा 5। 5 से हम लोग -1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5, प्लस करेंगे, भाग देंगे 25 से 225 में तो आएगा 9, है ना? 9 × 5 = 45 और 9 × 18 18 और 4 22। ठीक, जब हम लोग 25 से भाग देंगे 225 में तो आएगा 9, और फिर हम लोग 9 से 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। देखा जाए 1/f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा। देखिए, इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह है माइनस। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो वे संख्याएं आपस में घटती हैं। भाई देखिए, 9 का चिन्ह प्लस है, 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं हमेशा आपस में घटती हैं, और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटती है। 9 में से 5 जाए 4 और बटे 225। बेटा ये 4, जो 4 है यह 9 का बचा है, और 9 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहाँ पर रहेगा प्लस। प्लस लिखें चाहे ना लिखें, उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर f का मान आ जाएगा 225/4, भाग देंगे 4 × 5 = 20, 2, है ना भाई? भाग दे लीजिए ना 4 से 4 × 5 = 2 आया, फिर 4 × 5 = 20, 5 आया 0.0। एक मिनट भाग दीजिए भाई 225 में 4 से ना। चलो
4 पच्चे 20 हो जाएगा, 2 आया, 4 4 छक 24 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 0.0, 4 दूना 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, 4 पच्चे 20, यानी आपको आ जाएगा 56.25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो मनुष्य को जो है ना, उस व्यक्ति को चश्मे में जो है, चश्मे में 56.25 सेंटीमीटर का, है ना, उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एफ का मान क्या आया है, धनात्मक आया है, पॉजिटिव आया है। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। ये कंफर्म हो गया कि उस मनुष्य को 56.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको इसके पहले भी बताया था कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, है ना, हमेशा हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूर व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें प्रकाश की रेज को इकट्ठा करना है, बटोरना है, और प्रकाश की रेज को केवल उत्तल लेंस ही क्या करता है, इकट्ठा करता है, बहुत ज्यादा मोड़ता है। इसीलिए दूर दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये कंफर्म हो गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला सवाल चलते हैं। यह आपका चौथा सवाल है, और यह चौथा सवाल भी जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो देखा जाए क्या है। कह रहा कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता जांच कीजिए। देखा जाए सवाल क्या है। कह रहा कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी कि व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष जो है, दूर दृष्टि दोष है। तो जब दूर दृष्टि दोष क्या है, यानी कि दूर दृष्टि दोष है, तो उस व्यक्ति को दूर की तो वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। और नजदीक वाला जो बेटा बिंदु होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि u का मान है -25 सेंटीमीटर। बोलो भाई। देखा जाए, कह रहा कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति के आंख में जो है दूर दृष्टि दोष है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति है वह दूर की तो वस्तुएं साफ साफ देखता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख नहीं सकता। नजदीक की वस्तुओं को वह साफ साफ नहीं देख सकता, और वो चाहता है कि हम नजदीक की वस्तुओं को भी साफ साफ देखें। तो जब वो चाहता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जानते हैं कि जो नजदीक की जो दूरी होती है, जो निकट की स्पष्ट दूरी होती है, यानी जो निकट बिंदु होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ बेटा, वस्तु की दूरी यानी u का मान है -25 सेंटीमीटर। और जो ये दिया गया है, कह रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है, यानी ये स्मॉल b का मान दिया गया है -80 सेंटीमीटर। कह कि इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए, मनुष्य को दूर दृष्टि दोष है, यानी कि मनुष्य को दूर की तो वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, और उस मनुष्य को नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देखना है।
तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान से हमारे पिछले वीडियो में देखिए, जहां हम आपको पढ़ाए हैं दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, तो आप वहां देखेंगे जहां हम आपको पढ़ाए हैं कि दूर दृष्टि दोष का निवारण, उसमें हम आपको लिखाए होंगे कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की रेज को एकत्रित करके जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब निकट मतलब नजदीक बनाता है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि लेंस में तो उत्तल लेंस होगा, और यदि उत्तल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैं आपको बताया भी हूं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत? चला देखा जाए तो हम लोग जो है देखिए, हमें पी निकालना है, और पी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको एफ की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग जानते हैं कि पी बराबर होता है 1/f। तो पी को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एफ को निकालेंगे। जब हम लोग एफ को निकाल लेंगे तो हम लोग बड़े आसानी से इस सूत्र की सहायता से पी क्या है? लेंस की क्षमता है बेटा। तो हम बड़े आसानी से इस सूत्र की सहायता से लेंस की क्षमता को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एफ का मान निकालेंगे, यानी एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक बेटा? तो हमको जो है एफ की वैल्यू निकालनी है, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, और मैं फिर पी की, फिर हमको जो है पी की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें एफ का मान निकालना है, फिर हमको पी का मान निकालना है। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं बेटा कि 1/f लेंस के लिए, बेटा लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u होता है ना। तो हम लोग मान इसको रखेंगे। हम लोग इस फार्मूले में स्मॉल b और स्मॉल u का मान रखेंगे। देखा जाए, u का स्मॉल b का है, मतलब स्मॉल b का मान है -80 माइनस 1/u। u का मान आया है -25। ठीक है, चलिए भैया, बराबर ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस मतलब धन बना देगा। ये हो जाएगा 1/-80 प्लस 1/25। अब हम लोग 80 और 25 का जब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये हो जाएगा 400, है ना। ठीक है, ठीक। देखिए 80 से जब हम लोग भाग देंगे 400 में, जब हम लोग 80 से 400 में भाग देंगे तो आएगा 5। और जब हम लोग 5 से, है ना, जब हम लोग 5, देखिए बेटा इस माइनस को हम लोग यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब हम लोग 80 से भाग देंगे 400 में तो उत्तर आएगा 5, और हम लोग फिर 5 से -1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5। ये आपका प्लस है, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस लिखेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग भाग देंगे 25 से 400 में, ठीक है ना। तो जब हम लोग भाग देंगे 25 से 400 में, तो देख लीजिए, भाग दीजिए, भाग 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 10 में से 5 जाए 5 आ जाएगा, है ना, और 3 में से 2 जाए 1 आ जाएगा, ये है ना। 25 छक्का 6 पंचे 30 और 6 दिन बाद में 15, यानी कि 25 छक्का 150, यानी कि आपका 16 आएगा। ठीक, तो जब हम लोग भागेंगे 25 से 400 में, उत्तर आएगा 16, और हम लोग 16 से 1 में गुणा करेंगे, 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। राइट, बराबर देखा जाए, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं हमेशा आपस में घटती हैं। तो 16 में से 5 जाए 11 आ जाएगा, 11/400 आएगा। 11 जो है वो 16 का बचा है, और 16 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो 11 का भी चिन्ह रहेगा प्लस। तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिखें चाहे ना लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/f। ये आपका वास्तव में सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे f का मान आ जाएगा 400/11 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग जो है इसमें 100 से भाग दे देंगे, है ना। तो आपका ये कट जाएगा, आ जाएगा 4/11 मीटर, राइट। हो गया। 1 मिनट यहां लिख दें। देखिए अब हम लोग इस सेंटीमीटर को, जो हमारा ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में आया है, हम लोग चाहते हैं कि यह फोकस दूरी मीटर में हो जाए। यानी कि इस फोकस, जो हमारा ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में आया है, अब हम इस सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में। तो जब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम लोग इसमें 100 से भाग देंगे, हो जाएगा 400/11 गुणे 100 हो जाएगा, इसी से कट जाएगा, यानी 4/11 आ जाएगा। ठीक है ना, 4/11 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसको यहां से मिटा दें। अब हम लोग निकालेंगे क्षमता, लेंस की क्षमता। अच्छा देख सकते हैं बेटा, यहाँ f की वैल्यू मतलब पॉजिटिव आ रही है, मतलब f का मान आ रहा है -4/11 मीटर, मतलब फोकस दूरी धनात्मक आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए भैया, अब लिखेंगे क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की क्षमता मतलब P बराबर होता है 1/f। 1/f। f का मान आया है 4/11, 11 जाएगा ऊपर, यानी कि आ जाएगा 11/4 डायोप्टर, ये आ गया। ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक है ना। तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण सवाल हैं, और हम जो है ठीक इसके आगे और चलेंगे, तो देखा जाए। मिटा दें इसको बेटा, मिटा दें, हो गया। ओके। आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और कुछ सवाल हम और सॉल्व करेंगे, और वह सवाल भी आपके यूपी बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा।